ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है सबको? ओके ओके। So again, welcome to day 3 of 6 days of our running for our internship program by Synthesis Square Technologies. So आज हम पढ़ने वाले हैं मालवेयर, सोशल इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन फैक्टर्स, जो आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो होता है एक प्रैक्टिस के हिसाब से, और इट्स यूज इन बिल्डिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑल्सो। यहाँ पे दोनों है, मेनली अवेयरनेस ज़्यादा है इन दिस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज इसमें हम नहीं देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, शुड वी स्टार्ट करें? इट 6:12। ओके ओके ओके। So yep, we'll be learning today human technical threads. In that, malware classification and behavior will be there. Social engineering tactics will be convert. Then human psychology in security, मतलब human की psychology कैसे होती है security में, that will also be covered in this session. And fourth one is building a security awareness, मतलब security awareness हम कैसे build कर सकते हैं और उसको कैसे prevent कर सकते हैं from the getting a vulnerable. Okay, so yep, this is our this session overview. But by the way, by this end of the session, you will be able to identify different types of malware and their characteristics, recognize common social engineering and techniques, understand psychology vulnerabilities in cyber security, मतलब कि साइकोलॉजी जो होती है वर्नेबिलिटी के हिसाब से, तो आपको कैसे गुमराह करके एक वर्नेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। इट्स नॉट अदर देन, मतलब इस जो ये आज का डे 3 टॉपिक है, इसमें कोडिंग वगैरह कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एंड ह्यूमन बींग्स, how they think, how they react, how they behave. Okay. So okay, so this is as per our agenda. This session is divided into three parts. That is malware deep dive and social engineering and building security. Whereas in malware deep dive, we'll be able to understand the types of malware, how malware operates, detection, prevention strategies of the malware, and remedies and techniques. मतलब उसके लिए टेक्निक्स क्या होंगे, उसको बनाने के लिए हो या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए। इन सेकेंड पार्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोशल इंजीनियरिंग, कॉमन अटैक्स वेक्टर्स जानेंगे हम, मतलब क्या क्या वेक्टर्स होते हैं अटैक्स के। देन विल स्टडी अबाउट रियल वर्ल्ड केस स्टडीज, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज, मतलब डिफेंस मतलब सोशल इंजीनियरिंग हम कैसे रुक सकते हैं और डिफेंस स्ट्रेटजीज होंगे उसमें। It's all about human only. I'm just saying again, it's all about human. देन इंडस्ट्रियल, इसमें कुछ भी तरीके से इंडस्ट्रियल हो गया या मोबाइल हो गया, मतलब हम जो बोलते हैं कोड टेक्निकल पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। सो ओके, एंड आवर थर्ड पार्ट इज अबाउट बिल्डिंग अ सिक्योरिटी कल्चर, हम कैसे एक सिक्योरिटी कल्चर को बिल्डअप कर सकते हैं, वो है। तो यप, विल बी स्टार्ट नाउ। तो जो है हमारा ह्यूमन फैक्टर इन सिक्योरिटी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी कल्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so we kick start with a quick known word, that is our malware. Just let me in the chat box. What do you do now? Do you know about malware now? हम डे 2 से, मतलब डे 1 डे 2 2 दिन हो गए हैं जानने के लिए कि मालवेयर 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 आपके सबसे मालवेयर क्या होता है। जस्ट क्विक इंटरेक्ट करते हैं इस चीज़ों के बारे में। जस्ट मुझे हर बंदे से अभी यहाँ पे चाहिए, और एल्स आई कॉल आउट योर नेम्स हो गया। सब बंदे मुझे बोलेंगे मालवेयर मतलब क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मालवेयर? can harm our system. Yep, that is also the part. Again, स्टूडेंट्स अगर आप खुद से बताओगे तो बेस्ट, नहीं तो फिर मुझे हर एक का नाम कॉल आउट करके अनम्यूट करके मैं पूछूंगा अभी से। जस्ट लेट मी नो। malicious software which may harm to our computer system. Yep, that could be also software. Yep, that's correct. It's correct question जो आप बोल रहे हो, and some you too.
बट यप फाइल्स में वो कोड्स में आता है, नॉट वी कैन नॉट एग्जैक्टली से अबाउट द फाइल्स, इट विल प्रोबेबली अ हिडन insect which could be probably harm our system. It is a virus especially designed for damaging software. Software, yep, software, but yep, okay, no worry. This is an exploit complex system or device. Exactly, software designed to harm or exploit computer. It's like a virus or unwanted program that sneaks into a computer or phone. Yes, that gets. चलो, जब अभी मैं तुम्हें बोलता हूँ क्या होता है, इसलिए को वाइज अंडर प्रोग्राम में सिक्स इंटू कॉम्प्रो तब सानी का हाथ पे भी थोड़ा बहुत मतलब ये सबका बराबर है. सो विल गो टू एग्जैक्ट वे. व्हाट इज दैट? मालवेयर मतलब क्या? मालवेयर इज सॉफ्टवेयर, तब मॉलिशियस सॉफ्टवेयर होता है. इट्स डिजाइन टू डैमेज, डिस्टर्ब और गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर. मतलब मालवेयर सिर्फ हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करता है, जब प्रॉब्ली इट टेक द एक्सेस, डिस्टर्ब करता है हमें और गेन लेता है हमारा जो डेटा के लिए. मतलब इट कैन हैव योर डेटा, रीड योर डेटा, एक्सप्लॉइट योर डेटा एंड मैनिपुलेट योर डेटा, जिसको हम बोल सकते हैं. तो उसके की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या क्या होते हैं उसमें. पहला इंटेंट, मतलब जो हम बोल सकते हैं वो क्यों बनाया गया. इंटेंट में मीन टू बी, इट्स मीन टू बी डिजाइन टू कॉज हार्म, हार्म करने के लिए. पर्पस लाइक स्टीलिंग डेटा, होल्डिंग सिस्टम हॉस्टेजेस. यप, नाइस वन दिस वन, इट्स द पार्ट ऑफ दैट आल्सो. और sensitive data can be theft based on malware. Yes, that could be also part of malware. Yep, nice one guys, very good. Yep, and next is stealth often operates without user knowledge. मतलब यूजर्स के बिना नॉलेज के हिसाब से ऑपरेट किया जाता है. और कभी कभी उसको फंक्शनलिटी ऐसी दी जाती है कि इफ इट्स गेट इन्फेक्टेड एंड स्टार्ट वर्किंग will work automatically. It's not AI based. Okay, AI based attack भी है, but yeah, it's quite not introduced out in the trend of our 21st century in our like India. And third one is persistence, that is attempt to remain on system. मतलब वो attempt करता है multiple files copy कर करके, मतलब खुद को replicate करके हमारे system के ऊपर रहना. And for the evaluation, that is constantly adapting to security measures. मतलब वो समझो अगर आपने अभी 4.5 पैच निकाला, यस सुमित, दैट विल बी आल्सो द malware, unauthorized access to system. ये इवोल्यूशन भी हम बोल सकते हैं उसे. मतलब समझ लो वो खुद भी अपडेट होता है, जैसे हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं फॉर क्रैकिंग आउट द वल्नरेबिलिटीज टू मेकिंग द पैच वर्जन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर. वैसे ही वायरस भी हम ही बनाते हैं. समझो जैसे हम पैच बनाते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. वो ना गुड, एक अच्छे बंदे होते हैं, दैट वी कॉल गुड, एंड सेकंड बैड. जो गुड होते हैं वो पैचेस निकालते हैं, और जो बैड होते हैं वो पैच निकालते हैं पर किसका, वायरसेस के लिए. मतलब वायरस को अपडेट करते हैं ना उनके लिए. वो उसमें भी होता है मालवेयर में. ओके, सो एक नॉर्मल इम्पैक्ट जो स्टैटिस्टिक है उसको ओवरव्यू करते हैं. इन द मतलब समझो 2024 में नियरली 5,60,000 new malware samples were detected in a system that was vulnerable to most of the Microsoft Windows, and probably macOS is quite highly authorized by iOS. That cause of that, it won't get affected easily. But yeah, it's also the vulnerable. वो मैटर करता है हर एक चीज़ों का. So next is cause of the malware. There was 2.6 million cost of malware attack, and 94% of malware delivered via ML. ईमेल. मतलब जो 94, अगर समझ लो आपके पास अगर 100 मालवेयर्स है, इन समझ लो अभी महाराष्ट्र में 100 मालवेयर्स है, उसमें से जो 94 है वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं. मतलब देयर इज अ हाई चांस ऑफ गेटिंग अ वायरस इन आवर सिस्टम थ्रू आउट ईमेल. ईमेल के वजह से हमारे सिस्टम में मालवेयर ज़्यादा फास्टली आता है या उससे ज़्यादा स्टैटिकली आता है. ठीक है. Now we have learned about malware, उसके characteristic and impact of it throughout a year of 2024. यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? Is there any doubt or anything you want me to repeat? Is it okay? Is it clear? Just let me know if not. Okay, great. Then we'll be head towards types of malware, that is virus. पहले हम देखेंगे malware में virus क्या होता है. Computer virus is a malicious code that replicated by attaching to other programs. मतलब क्या? अभी ऐसा समझो
आपने मतलब किसी ने ईमेल किया आपको, ठीक है, ईमेल में था एक मैसेज, दैट विल बी ए इमेज फॉर्मेट, ठीक है, इमेज आपको ईमेल किया है किसी ने, इमेज। सो उस इमेज को हैकर्स क्या करते हैं, एक कोड अटैच कर देते हैं, एंड जैसे आप उसको रन करोगे, मतलब इमेज को ओपन करोगे आपके सिस्टम में, रेप्लिकेटली वो जो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल बी रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब वो जो वायरस है वो खुद को बनाएगा, मतलब कॉपी करेगा और आपके सिस्टम पेस्ट करते रहेगा और दूसरे जो फाइल्स वगैरह उनके साथ अटैच करते रहेगा, जिससे इमेज के साथ अटैच हुआ था वो। सो वो होता है वायरस, मतलब malicious कोड होता है जो अटैच होता है एखाद्या प्रोग्राम को, बट यप इट कुड बी अ इमेज, इट कुड बी अ प्रोग्राम, इट कुड बी अ डॉक्यूमेंट फाइल, इट कुड बी योर गेम, योर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, एनीथिंग, एनीथिंग। तो होता है हमारा वायरस। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहले होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो खुद को ही कॉपी करते रहता है, मतलब वो खुद को कॉपी करता है, स्प्रेड करते रहता है और ऑल ओवर द नेटवर्क जो उसके अंदर आता है, मतलब इट कुल बी दिया, मतलब समझ लो तुमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट भी कर लिया तो उसमें भी वो कॉपी कर लेता है। सो नेक्स्ट इज होस्ट डिपेंडेंट। जो होस्ट डिपेंडेंट मतलब क्या, जो हैकर्स है जिसने वो वायरस बनाया उसके हिसाब से वो चलता है, एंड ही हैज एक्सेस टू द वायरस, ठीक है। वायरस जो होता है उसका एक्सेस होता है जिसने बनाया उसके पास, लाइव एक्सेस होता है हम बोल सकते हैं उसे। उसके बाद है पेलोड डिलीवरी, मतलब वो वायरस एक कोड भी कैरी कर सकता है, मतलब कोड के अंदर कोड, वो अंदर कोड कॉपी कर सकता है आपके सिस्टम में, दैट विल बी द रैट, मतलब रिमोट एक्सेस ले सकता है उससे, या फिर एक एप्लीकेशन वो आपके इसमें डाल सकता है थ्रू आउट द वायरस, वो होता है। उसका होता है लिगेसी थ्रेड्स, मतलब वो कम से कम होता है अभी मॉडर्न सिस्टम्स में, बट यप इट्स काइंड ऑफ ट्रोजन इज द मोस्ट पॉपुलर इन आवर सिस्टम नाउअडेज इन 2025। समझिए आपको वायरस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं यहाँ पे। ओके, then yep, we'll go towards common virus types। वायरस के कॉमन टाइप्स क्या क्या हैं। पहला है फाइल इन्फेक्टर। फाइल इन्फेक्टर मतलब क्या, कभी आपने देखा है कि आपके सिस्टम में डॉट ई एक्सी नाम से होता है, किसने देखा है, डज एनीवन सी, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं डॉट ई एक्सी नाम से होते हैं। यप, आई जस्ट शो यू वंस, जस्ट ओके। अभी देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे पावर पॉइंट, ये जो डॉट ई एक्स है मतलब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ जी हो सकती है, कमांड लाइन हो सकती है, दैट विल बी एनीथिंग, बट जो डॉट ई एक्स होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो उसके पास जो अटैक, मतलब जो वायरस अटैच होता है उस फाइल को, उससे हम बोलते हैं फाइल इन्फेक्टर, ठीक है। दूसरा होता है बूस्ट सेक्टर, मतलब इन्फेक्ट सिस्टम बूट्स रिकॉर्ड। बूट्स रिकॉर्ड मतलब क्या, जो आपका बायोस होता है, बायोस जिस वायरस से इन्फेक्टेड होता है, कभी कभी देखो आपके सिस्टम में अननोइंगली रिस्टार्ट आ जाता है या फिर करप्ट हो जाता है पूरी हार्ड डिस्क, इट्स कॉज ऑफ द बूट सेक्टर। कॉमनली अभी वो ज़्यादा तो नहीं आता है कॉज ऑफ हेवीली स्ट्रॉन्ग फर्मवेयर ऑफ आवर बायोस। मदरबोर्ड का जो बायोस होता है उसका फर्मवेयर वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है अभी, इट इज़ प्रोबेबली बहुत लो चांसेस होते हैं वर्नेबल होने के या इन्फेक्टेड होने के। वो होता है अपना बूट सेक्टर, जो बूटिंग के टाइम पे भी दिक्कत देता है कभी कभी, या कभी कभी स्टार्ट करने के बाद आपका सिस्टम रिपीटेडली रिस्टार्ट लेता है, या कभी कभी करप्ट हो जाता है, होता है। इसको होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है या इमेजेस के साथ आता है। अभी समझो आपने किसी से, या फिर ऐसा समझो आप इंटरनेट से एक फाइल डाउनलोड की, दैट कुड बी नोट्स ऑफ मालवेयर। आपने सोचा कि हाँ आई जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च इट आउट मालवेयर नोट्स, और आपने अननोइंगली अनऑथोराइज या अनवेरीफाइड वे से, वेंडर से आपने फाइल डाउनलोड किया, उसके साथ आ सकता है आपका वायरस का टाइप जो होता है मैक्रो वायरस, जो आपके डॉक्यूमेंट को अटैच होता है और उससे स्प्रेड होता है वर्ल्ड वाइडली। उसके बाद होता है पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब क्या, चेंज को टू अवॉइड डिटेक्शन। अभी समझो, तो सबसे हार्मफुल और सबसे डेंजरस वायरस होता है पॉलीमॉर्फिक, अच्छे से देखना। अभी आपने लगाया है विंडोज का सिस्टम, ठीक है, आपके पास है विंडोज, आप पीसी बोल लो लैपटॉप बोल लो, और उस विंडोज के यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल है, जो पैच हुआ है सिक्योरिटी में,
उसके हिसाब से वो कोड चेंजेस होते रहेगा। ठीक है, पहले तो एज एम्प्टी आ सकता है या कोई ना कोई एक नॉर्मल सा एक फाइल बन के आ सकता है, एंड प्रोबेबली हैकर विल चेंज दैट कोड एज पर द सिस्टम, जो सिस्टम डिटेक्ट ना कर पाए इजीली। उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक डिटेक्शन, या हम बोल सकते पॉलीमॉर्फिक वायरस उसे। आपको समझ गया कॉमन टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या है उसमें? इज देयर एनी डाउट? कुछ डाउट है इसमें? यू गाइस वांट मी टू रिपीट कुछ एग्जांपल्स चाहिए कुछ चीज़ों के लिए? जस्ट लेट मी नो इन चैट बॉक्स। नो? नो? ओके, विल जस्ट गो टुवर्ड्स एग्जांपल है एक मस्त। एक वायरस आया था 2000 में, लेट 2000, शायद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बॉर्न अप नहीं होंगे। उस वक्त आया था एक आई लव यू नाम से एक वायरस था, जो स्प्रेड हो रहा था वर्ल्ड वाइडली ईमेल से। जैसे मैंने आपको बोला 94% ऑफ वायरस आर स्प्रेडिंग थ्रू ईमेल, वैसे वो भी स्प्रेड हुआ था। बट यप, करंटली अभी तो नहीं होते हैं ईमेल से, प्रोबेबली वो तो शेयरिंग या डाउनलोडिंग थ्रू इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा बार होते हैं। बट स्टिल email is a high risk of getting vulnerable to our system, infecting our system by own hands. सो वहाँ पे उस वक्त आया था आई लव यू वायरस, जो स्प्रेड हुआ था ईमेल्स के द्वारा। और उस वायरस ने 45 मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे, या इन्फेक्टेड कर दिए थे, हम बोल सकते हैं इन्फेक्टेड। एंड दैट वाज कॉस्ट ऑफ $10 बिलियन। $10 बिलियन का वो डैमेज हुआ था। अभी इसकी एक खास बात थी, ये जो आई लव यू वायरस था स्पेशलाइज डिजाइन था एक शेड्यूल बेस पे। मतलब एक टाइम जो होता है कैलेंडर के हिसाब से, वो उस वक्त एक्टिवेट होगा। एंड इट वाज एक्टिवेटेड, और जो उसको शेड्यूल किया गया था 14 फरवरी 2000। उस डेट को उस और उसके टाइम जोन के हिसाब से, हर एक के टाइम जोन अलग अलग होता था, तो एक कॉमन टाइम जोन निकाल के आई लिव जो वायरस था वो 14 फरवरी को हुआ था इन्फेक्टेड। मतलब वो आ गया था सबके सिस्टम में, बट इट वाज एग्जीक्यूटेड या वो रन हुआ था 14 फेब को। ठीक है, इज देयर एनी डाउट ऑन दिस स्लाइड? यू गाइस वांट मी टू रिपीट दिस? एनीथिंग, एनी एग्जांपल? जो नहीं समझा है इंग्लिश हिंदी मराठी में भी कोई भी किसी भी तरीके से बोल सकता है चैट बॉक्स में, या फ्री टू बूट सेक्टर। 1 सेकंड, ओके, नो वरी, आई जस्ट एक्सप्लेन। एनीथिंग एल्स जो आपको चाहिए? एनीथिंग एल्स गाइस यू वांट मी टू एक्सप्लेन rather than boot sector? No? Okay, I'll just, हाँ बोलो वैष्णव। ओके, ओके, नो वरी गाइस, एक नॉर्मल से समझो बूट सेक्टर जो वायरस है होता क्या है। अब ये समझो आपका जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, जो बायोएस के ऊपर होता है एक, मतलब नॉर्मली, या फिर से समझ लो जो स्टोरेज डिवाइस होती है आपकी, जैसे हार्ड ड्राइव होगी, फ्लॉपी डिस्क हो गई, वो उसको इन्फेक्ट करने के लिए बनाया होता है, जिसके अंदर आपके बूट फाइल्स होते हैं। बूट फाइल्स मतलब क्या? जो आप बटन दबाते हो, अभी आप एक नॉर्मल समझो, आपने नॉर्मली किसी का बटन दबा दिया, और बटन दबाने के बाद जो चालू होते हैं, जो प्रोसेस स्टार्ट होती है हार्ड डिस्क में, वो प्रोसेस को मैनिपुलेट करने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए जो वायरस बनाया जाता है वो बूट वायरस होता है, बूट सेक्टर वायरस, जो मोस्टली हार्म करता है हमारा एमबीआर को। जस्ट लाइक का स्टोरेज डिवाइस होता है वो, जो हम बोल सकते हैं हार्ड ड्राइव, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, वो। ठीक है, वो होता है हमारा बूट सेक्टर। जस्ट इमेजिन, एक इमेजिन करो यू आर इन अ कार, ओके, एंड द बूट सेक्टर इज लाइक अ कार इग्निशन की। ठीक है, मतलब आप कार में हो, और जो वायरस है वो आपके चाबी में है, इग्निशन में है। जैसे आपने कार स्टार्ट की, वो सब तरफ फैल जाएगा। समझे? वो होता है जो इनफेक्ट वर्ल्ड वाइड होता है। जैसे स्टार्ट करो, हो गया। नहीं, ये सिर्फ स्टोरेज डिवाइस को नहीं, बट एमबीआर जो है, रैम हो गया, उससे भी वो डिवाइस को हार्म कर सकता है। जस्ट थिंक, जैसे ही आपने ऑन कर दिया सिस्टम, वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब तक वो कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी आपने ओल्ड सिस्टम में देखा होगा, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, कि जब आप स्टार्ट करते तो अननोइंगली कुछ भी खुल जाता था। ठीक है, या फिर कोई ईएक्सी फाइल रन हो जाती थी, या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता था ओल्ड टाइम्स में। प्रोबेबली अभी बूट सेक्टर तो अभी नहीं है ज़्यादा,
बट yep इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ हार्मफुल वायरस। ठीक है, समझिए, मतलब कंप्यूटर के स्टार्टिंग पे जो वायरस आता है वो बूट सकता है, ऐसा समझिए। इज देयर एनीथिंग एल्स गाइस? समझिए, प्राप्ति सालुंके आपको समझिए। ओके, अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे आप रिपीटेडली पूछ सकते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, ओके, सो नेक्स्ट विल गो टू अ टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर में हम देखेंगे दूसरा है वॉर्म वायरस, जो मैंने कल भी बोला था वॉर्म वायरस के बारे में। एक्सप्लेन। ओके, सो हमारा जो है वो वॉर्म है वायरस, जिसपे हम, वो अभी वॉर्म वायरस होता क्या है, सेम लाइक अ वायरस जो सेल रेप्लिकेट मालवेयर होता है, दैट स्प्रेड्स अक्रॉस द नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अभी वॉर्म वायरस जो होता है स्प्रेड होता है नेटवर्क के ऊपर, मतलब इंटरनेट के थ्रू हम बोल सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू बोल सकते हैं। मतलब समझो, आपका जो सिस्टम है जो डाउनलोड करता है फाइल्स, या आप एक दूसरे के नेटवर्क में कनेक्ट हो गए हो थ्रू आउट ब्लूटूथ ऑल्सो, तो उससे वो स्प्रेड होता है। उसके की फीचर्स क्या है, मतलब वो क्या काम करता है? वो पहला होता है नेटवर्क प्रोपेगेशन, मतलब इट्स स्प्रेड ऑटोमेटिकली ओवर द नेटवर्क। उसके लिए कोई भी होस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, इट्स वर्क विदाउट अ होस्ट। उसके बाद वो स्प्रेड रैपिडली, मतलब वो जो स्प्रेडिंग जो उसका इंटेंसिटी है वो बहुत फास्ट है, जल्द से जल्द स्प्रेड होते रहता है। मतलब विद इन अ सेकेंड इट कैन स्प्रेड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। मतलब समझ लो, एक आपका जो स्पीड है नेटवर्क का 1 Mbps है, तो 1 Mbps पर सेकेंड के हिसाब से आप काउंट किया जाए कि 1 KB की फाइल कितने स्ट्रांगली इन्फेक्ट कर सकती है, जितने नेटवर्क पे सिस्टम है उस वैसे। तो फोर्थ वन है रिसोर्स कंजप्शन। वो आपके जो नेटवर्क है, नेटवर्क स्पीड वो कंजर्व करता है बैकग्राउंडली। बाय द वे वो देखते कैसे हैं, मतलब आपका नेटवर्क कंजप्शन कितना है, क्या है, किस हिसाब से। तो फॉर दैट वी नीड टू ओपन आवर टास्क बार, आई मीन टास्क मैनेजर। जैसे हम टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, वहाँ पे एक होता है हमारा परफॉर्मेंस। आई जस्ट शो यू, ये टास्क बार है मेरा। टास्क बार ओपन करते ही पहले आएगा मेरा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आपको दिखेगा यहाँ पे पहला सीपीयू, मेमोरी, डिस्क। ये होता है मेरा इथरनेट, अभी मैं इथरनेट के ऊपर हूँ। तो एज पर दैट आई विल बी एबल टू नो कि ये कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है। इफ़ यू वांट मॉनिटर, ये रिसोर्स मॉनिटर आ जाता है यहाँ से, ये मॉनिटर आ गया। तो अगर मैं देखूंगा मेरे नेटवर्क पे क्या चीज़ आ रही है सबसे ज़्यादा नेटवर्क, जैसे अभी मैं क्रोम पे अभी मीटिंग पे बैठा हूँ मैं, इट्स ऑन गूगल मीट। तो यहाँ पे मुझे दिखने मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है और सबसे लोएस्ट कौन मेरा नेटवर्क कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, यू कैन मॉनिटर थ्रू दिस ऑल्सो। इट्स ऑल्सो द बेस्ट एंड कन्वीनियंट वे टू मॉनिटर अवर नेटवर्क। ठीक है, सो हाउ worms आर स्प्रेड, जैसे मैंने बोला worm कैन बी स्प्रेड थ्रू अ नेटवर्क, इट कुड बी ईमेल अटैचमेंट। नेटवर्क वर्निबिलिटीज में हम बोल सकते हैं ओपन नेटवर्क, या अन मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, या यूजिंग अ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो हमने कल देखा था नेटवर्क की, यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी में। अगर वो ना हो तो वो वॉर्म वायरस स्प्रेड होता है। इट कुड बी अ रिमूवेबल मीडिया, यूएसबी सीडी जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब ब्लूटूथ हो गया या वाईफाई डायरेक्ट हो गया, उससे भी वो स्प्रेड होता है। समझ गया सबको वॉर्म वायरस क्या होता है, कैसे स्प्रेड होता है, उससे हम बच कैसे सकते हैं? Did you guys understand about worm virus? ओके ग्रेट। उसके हम कुछ फेमस है ना एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। पहला है यहाँ पे कॉन्फिकर, जो इन्फेक्टेड, जो आया था मतलब 2008 में, एंड दैट कॉन्फिक worm has infected more than 15 million. It's not the exact,
numbers guys. Okay, it's infected more than 15 millions of computer worldwide. Then आया था WannaCry जो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में. It was a ransomware worm affected 3 lakh plus computers within a second guys. ठीक है, within a second इन्होंने इतना इम्पैक्ट किया था. इसका इम्पैक्ट था मतलब इतना बड़ा. उसके बाद था अपना स्टक नेक्स्ट जो 2010 में आया था, टारगेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम इन ईरान, which was probably done by USA with coordination with Russia. इन दोनों ने मिलके जो अटैक परफॉर्म किया था ईरान पे, that was a such next in 2010 probably, but yep, it's quite tough part of. Okay, so yeah, we'll go to our next जो सबसे डेंजरस है in this 2025 year and further, जो हमारा ट्रोजन. और ट्रोजन में हम जानते हैं जो अपना ट्रोजन हम उसे बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी हम उसे बोलते हैं, जो है मालवेयर डिस्गिंग्ड लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर. मतलब वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर मतलब वो इट लुक्स लाइक सॉफ्टवेयर. ऐसा समझ लो अभी तुमने एक जस्ट थिंक लाइक कि सबसे पहले क्लास में पूछा था यू गाइस आर यूजिंग फोटो एडिटर ऐप दैट इज रेमिनी. जब आप रेमिनी इंस्टॉल करते हैं क्रैक वर्जन से, उसके अंदर जो कोड उसको मैनिपुलेट किया जाता है, प्रोजेक्ट सब्सक्रिप्शन 1 उसको मैनिपुलेट किया जाता है. इट सीम्स लाइक कि अब योर सब्सक्रिप्शन इज वैलिड, इज गोइंग ऑन. तो उस वक्त जो है जो कोडर होता है या फिर वो हैकर होता है, उसमें कोड डाल देता है ट्रोजन के हिसाब से, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट वो सॉफ्टवेयर दिखने के लिए लेजिटिमेट होता है, मतलब रियल लगता है, बट यस इट्स गॉट इन्फेक्टेड ऑलरेडी, और वो इन्फेक्ट होता है हमारे सिस्टम पर. तो उसकी वजह से क्या चीज़ हो सकती है उसके पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. डिसेप्टिव अपीयरेंस, लुक हार्मलेस और यूजफुल. जैसे मैंने बोला, इट्स लुक लाइक कि वो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो यूजफुल है हमारे लिए, या हार्मलेस लगता है हमारे लिए. उसके बाद है यूजर इनिशिएटेड. जब तक वो हम यूज नहीं करते हैं, समझो कि अभी रेमिनाई अपने ओपन किया, तब वो ट्रोजन वर्क करना चालू होता है. जैसे आपने वो बंद कर दिया, वो वायरस का वर्किंग बंद हो जाता है. उसके बाद है हिडन फंक्शनैलिटी. उसके पास एक हिडन फंक्शनैलिटी होती है जो परफॉर्म करते हैं मैलिशियस एक्शंस सीक्रेटली, आपको बिना बताए बिना जान सकते हैं आप, वो वर्क होना चालू हो जाती है. उसके बाद है नो सेल्फ रेप्लिकेशन, जिसमें ना डजंट स्प्रेड ऑन इट्स ओन, वो खुद से स्प्रेड नहीं होता है. अगर समझो मैंने रेमिना अभी मैंने डाउनलोड किया, मैं दे दूंगा समीर को, वो समीर के यहाँ पे भी आ गया है, वैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या हम बोलते हैं रेप्लिकेट होता है, वो खुद से नहीं होता है. उससे अभी देखेंगे बैंकिंग के ऊपर क्या असर होता है. सबसे पहले होता है कि स्टिल फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स, it could still financial credentials, then it can have a remote access, जो मैंने बोला था rat remote access trojans प्रोवाइड बैकडोर एक्सेस. मतलब समझ लो आपने अगर सिस्टम बंद करा दिया, इट लुक लाइक कि आपके लिए वो शट डाउन है, बट यप इट्स नॉट शट डाउन, इट जस्ट फेक्ट शट डाउन. स्क्रीन ऑफ होके भी आपका सिस्टम बैकग्राउंड में रन हो सकता है. तो उसके लिए भी सेम वी कैन हैव अ टास्क मैनेजर, वहाँ से हम देख सकते हैं कितने दिन से कितना चीज़ हुआ है. आई जस्ट शो यू वंस कैसे दिखता है. ये ओपन हो गया मेरा टास्क मैनेजर. अगर मैं मेरे परफॉर्मेंस में जाऊँ, यहाँ पे मुझे समझ जाएगा कि मेरा सीपीयू कितने देर से चालू है. सो यप फ्रॉम लास्ट 32 मिनट्स माई सीपीयू इज गोइंग अप. यहाँ से ये मेरा यूटिलाइजेशन है, मेरी ये प्रोसेसिंग स्पीड है, ये मेरे थ्रेड्स ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे मेरी स्पीड ये चल रही है. ठीक है, यहाँ पे मुझे मेमोरी के हिसाब से भी दिख जाएगा कि यस इट्स चेकिंग माई XYZ मेमोरी, XYZ माई GPU एंड सेम एज दैट. इससे हम देख सकते हैं कि इज इट infected by a remote access trojan or not. उसके बाद है डाउनलोड और ट्रोजन. अभी डाउनलोड ट्रोजन करते क्या है, एक सिंपल से मैलिशियस कोड आता है, या हम बोल सकते सॉफ्टवेयर आता है लेजिटमेट तरीके से. अभी सब जैसे हम एग्जांपल ले रहे रेमिनाई का, रेमिनाई है आप यूज कर रहे हो, फिर वो क्या कर रहे हो बैकग्राउंड में आप यूज तो करते ही रहते हो, वो उसके हिसाब से भी काम करता है. इट विल बी डाउनलोड मालिशियस या मालवेयर फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स
फ्रॉम द सोर्स या डेस्टिनेशन, जो भी उसको डेस्टिनेशन दिया हो वहाँ से डाउनलोड करता है प्रोबेबली। देन उसके बाद आता है फेक एंटीवायरस। प्रोबेबली ये 2014-15 में आया था कि यूएस क्लीनर हो गया, मास्टर क्लीनर हो गया। इट वाज शोन इन एनिमेटेड फॉर्म कि अब इट्स क्लीनिंग ओवर मेमोरी, मेकिंग आवर फोन मोर फास्टर। देखा है ना सबने? क्लीनर मास्टर वगैरह एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर आए थे स्पेशलाइज्ड इन मोबाइल, राइट? आए थे, देखा है सबने? Yep, that was a part of the Trojan virus. It was seemed to be a fake antivirus, and it's probably making that self कि वो security software है, but it was not. ठीक है? And अभी it's an end of our Trojan virus. अभी यहाँ पे किसी को क्या डाउट है? Just let me know. In quick chat box में फटाफट बोल दो कुछ डाउट हो तो। yes no yes no. Is there anything that you need to be repeat? Repeat चाहिए आपको? Okay, got it. सबको समझ गया? Concluding like that. इफ यू guys want to speak anything या कुछ आपको डाउट है जो आपको अनम्यूट करके जानना हो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हिडन फंक्शनैलिटी, ओके। मतलब अभी समझो, आपने रिमिनाइन से मतलब हम वही ले रहे थे। अभी समझो हिडन फंक्शनैलिटी जो होती है, आपने सॉफ्टवेयर रन करना चालू कर दिया, ठीक है? रिमिनाई आप यूज कर रहे हो, आप फोटोज अपलोड कर रहे हो, वो रिमिनाई करके प्रॉपरली क्लीन अप करके दे रहा है। और उस वक्त वो बैकग्राउंड में जो काम करता है, जस्ट कि इट कुल बी अ क्रेडेंशियल थेफ्ट, मतलब आपके जो क्रेडेंशियल है वो चोरी कर सकता है। दैट कुल बी ऑफ योर सोशल मीडिया, एनीथिंग एनीथिंग, यूजर नेम पासवर्ड, किस तरीके से हो सकता है। इट कुल हैव अ रिमोट एक्सेस ऑफ योर सिस्टम, दैट कुल बी योर डाउनलोड ट्रोजन, मतलब वो ट्रोजन फाइल जो होती है, मालवेयर जो होता है वो डाउनलोड करता है। इट कुल बी यूजिंग एनीथिंग एल्स, या आपका डेटा वो जो मतलब थेप कर रहा है, या रैंसमवेयर आपको अपकमिंग हो उसमें, वो होता है हिडन फंक्शनलिटी। मतलब आपको पता ना हो जो फंक्शनलिटी वर्क हो रही है, हिडन, छुपी हुई, वो होती है हिडन फंक्शनलिटी। दैट्स इट। इज देयर एनीथिंग? अक्षरा, यू वांट मी टू रिपीट एवरीथिंग ऑफ द ट्रोजन? अक्षता? ओके, राइट। Yep, we'll be going to our next part, that is ransomware. ransomware के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें तो बता दी है पहले 2 दिनों में ही। आई जस्ट वो एक क्विक रिकैप लेते हैं। ransomware होता है जो नॉर्मली ईमेल से आता है, डाउनलोड से आता है, या ये सिस्टम के वर्नेबिलिटीज से भी आ सकता है। हम उसके लिए जो फाइल्स है वो इंक्रिप्ट कर देता है हैकर्स, या वो चोरी कर लेता है, थेप कर लेता है, और उसके बदले में वो रैंसम डिमांड करता है। ठीक है? रैंसम कुल भी क्रिप्टो करेंसी, मतलब यूजुअली क्रिप्टो करेंसी यूज की जाती है वहाँ पे। मतलब जो थेफ्ट है या हैकर है वो क्रिप्टो करेंसी मांगता है, कॉज दैट कैन नॉट बी ट्रैक बाय एनीवन इन वर्ल्ड, क्योंकि वो ब्लॉकचेन बेसिस पे होती है। इट कैन नॉट बी ट्रैक हु इज द ओनर ऑफ दैट। ओके, तो इस चीज़ की वजह से क्रिप्टो करेंसी मांगी जाती है, क्योंकि उसमें डिक्रिप्ट की लगती है इफ हैकर इंक्रिप्ट दैट डेटा, या फिर एक्स वाई जेड जो भी हो हैकर ने किया हो। उसके बाद है टाइम प्रेशर। यप, उसके अंदर टाइम प्रेशर होता है, क्योंकि हैकर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो ज़्यादा देर तुम्हें दे। इफ़ यू यूज़ योर 10 डेज, हाँ 10 दिन के अंदर मुझे 25 बिटकॉइंस ला के दो, इट्स क्वाइट टफ पार्ट। क्योंकि उस टाइम तक जो सिक्योरिटी होती है, मतलब जो सिक्योरिटी टीम होती है स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन की, तब तो वो ट्रैक डाउन कर सकती है, वो इनक्रिप्ट कर सकती है, तो उनके लिए टाइम प्रेशर होता है, हैकर्स के लिए मतलब। एंड प्रोबेबली जो नेगोशिएटिंग होता है उस वक्त, दे ट्राई की एक्सटेंड द टाइम so that they can have the low amount of ransom that is demanded by the ransomware attacker। ठीक है?
मैंने बोला था वानाक्राई का एग्जांपल दे दिया है उसमें. सो यस विल बी गोइंग टू प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज. उसके लिए प्रिवेंशन क्या क्या है रैंसमवेयर के लिए. पहला है रेगुलर बैकअप्स. 3-2-1 रूल रखो उसके लिए. उसके बाद होता है हमारा कीप सिस्टम अपडेटेड. मतलब आपके जो सिस्टम है वो अपडेट रखा करो. उसके बाद है एम्प्लॉय का ट्रेन करते रहो. मतलब जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को ट्रेन करना इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज की वजह से ही वो बैकडोर ओपन हो रहे हैं हैकर्स के लिए, जिससे रैंसमवेयर अटैक हो रहा है. ठीक है. उसके बाद है हमारा नेटवर्क सेगमेंटेशन. मतलब नेटवर्क को सेगमेंट करें. जो मैंने कल पढ़ाया था हाउ नेटवर्क कैन बी सेगमेंट, उसमें मैंने 3 अलग अलग बताया था. एंड वन ऑफ द मोस्ट वॉज डिजाइन फ्लॉस जो होती है उसमें. इंफ्रास्ट्रक्चर में बोला था डिमिलिटराइज जोन वगैरह, राइट. मैनेजमेंट जोन, सिक्योर जोन, मैनेजमेंट एक्सेस, वो नेटवर्क सेगमेंटेशन में आता है. यहाँ पे किसी को पता है रेगुलर पैकेज में 3-2-1 रूल क्या होता है? डज एनीवन नो अबाउट दिस 3-2-1 रूल? डज एनीवन नो? एग्जैक्टली, आई जस्ट लेट यू नो. 3-2-1 रूल जो होता है सबसे पहले 3. जब हम बोलते हैं हमारे डेटा की 3 कॉपी होना चाहिए. ठीक है. वो 3 कॉपी दो अलग अलग इसमें आना चाहिए जो होता है 2. और 1 जो होता है वो होता है हमारा ऑफ साइड कॉपी. मतलब हार्ड कॉपी हम उसे बोल सकते हैं जो नेटवर्क के ऊपर आए ही ना कभी भी. इट शुड बी नेवर इनटू द पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क. मतलब नेटवर्क के मतलब जो इन्फेक्ट ना हो कभी भी. ऐसी दैट विल बी अवर हार्ड कॉपी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक्सटर्नल एसएसडी जो भी है वो उसमें वो होता है हमारा 3-2-1. आई जस्ट रिपीट अगेन. 3 कॉपीज होनी चाहिए जो अलग अलग स्टोरेज टाइप्स में. और एक कॉपी होनी चाहिए ऑफ साइड. मतलब जो किसी के हाथ में ना आए, किसी नेटवर्क के अंदर ना आए. दैट इज नोन एज 3-2-1 रूल. इट्स द पैक ऑफ रेगुलर बैकअप. समझिए सब व्हाट इज रेगुलर बैकअप. Is there anything that you want me to repeat? Any doubt? You want anything repeat? Just let me know. जब ऐसे काइंड ऑफ ऐसे मैसेज भी आता है कभी कभी रैंसमवेयर में. यस, बट ये एक्चुअल नहीं है. काइंड ऑफ यू कैन से ओल्ड टाइम्स के लिए. नाउ इट्स काइंड ऑफ टफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो नेक्स्ट हमारा जो मालवेयर है वो स्पाईवेयर एंड एडवेयर. ठीक है. स्पाईवेयर और एडवेयर ये दोनों इज इट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर. व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. मतलब वैष्णवी आपका जो क्वेश्चन है मुझे समझा नहीं. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या कहना चाह रहे हैं. जस्ट लेट मी. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो इफ यू वांट. मुझे बताओ, आई जस्ट लेट यू नो. तब तक हम देखते हैं स्पाईवेयर और हार्डवेयर क्या होता है. सबसे पहले विल जस्ट गो थ्रू अ पाथ ऑफ स्पाईवेयर जो होता है सीक्रेटली मॉनिटर एंड कलेक्ट्स यूजर इंफॉर्मेशन. जो मैंने बताया वो सीक्रेटली आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करता है. आपकी जो स्टैटिकली जो एक्शंस होती है या प्रोसीजर होती है ओवरऑल द सिस्टम वो मॉनिटर करते रहता है. रूल के जो वो सॉफ्टवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर यूज करता है सिस्टम में ना. 3-1 एक काइंड ऑफ रूल है. ठीक है. रूल वो क्या है मतलब एक ऐसा रूल है आपका जो पूरा डेटा है वो 3 कॉपीज में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. ठीक है. 3 कॉपीज कुछ चाहिए कभी भी डेटा की. वो रूल है काइंड ऑफ. वो सॉफ्टवेयर नहीं या हार्डवेयर नहीं, जस्ट रूल. वो प्रिंसिपल है. जैसे तुम्हें बोला जाता है ना कि खाना खाने के बाद कभी भी फटाक से पानी ना पी. इट्स हमारे लिए वो रूल है. वैसा वो रूल है. नथिंग एल्स. उसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं. जस्ट रूल है कि 3 कॉपीज रखो, 2 अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस में रखो और एक ऑफ साइड रखो जो किसके हाथ में ना आए. ऐसा. हाँ. हाँ. स्पाईवेयर क्या काम करता है. स्पाईवेयर सीक्रेटली मॉनिटर आवर डेटा या इंफॉर्मेशन हम उससे बोल सकते हैं एंड कलेक्ट यूजर इंफॉर्मेशन. ठीक है. कैन एनीबडी टेल मी इंफॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस क्या है. एनीवन? ओ हियर.
Can anyone tell me the difference between data and information? Can anyone tell me data information? No, I'll just let you know. डेटा जो होता है रॉ फॉर्म होता है, ठीक है, एंड कलेक्टिवली जो डेटा का होता है, मतलब समझ लो सिंगुलर डेटा रॉ होता है, और जब बहुत सारे डेटा एक इफेक्टिव मैनर में और प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज फॉर्म में होते हैं, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीनिंग मीन्स मीनिंगफुल डेटा ना, ऐसा नहीं है, डेटा भी तो मीनिंगफुल होता है ना, राइट। हाँ, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होता है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है, रिफाइन होता है, ठीक है। जैसा अभी समझो कि आपका जो नाम, मोबाइल नंबर, सरनेम, मिडल नेम, ईमेल, इट्स अ इंफॉर्मेशन फॉर अस, नॉट अ डेटा। बट कलेक्टिवली जब आपका जो पूरा स्टूडेंट का जो क्लास में जो सब स्टूडेंट है उसका अगर हम कलेक्टिवली देखें, तो वो क्या हुआ, वो डेटा हुआ, और सिंगुलर पर्सन का देखें तो वो इंफॉर्मेशन हुई हमारे लिए, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं ना स्टूडेंट का डेटा और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, सिमिलरली दैट इज द थिंग। तो ये and yep, we'll go towards the spyware. What is the spyware here? तो जैसे मैंने बताया कि स्पाईवेयर होता है कि जो अपना इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है या कलेक्ट करता है। इसमें हम देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड ओवर स्पाईवेयर। फर्स्ट वन दैट इज ब्राउजिंग हैबिट्स। आपकी ब्राउजिंग की हैबिट्स क्या है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक अटैक ओवर नेटवर्क। दूसरी बात है लॉगिन क्रेडेंशियल्स। जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, that can be also monitored and that can be also still मतलब कलेक्ट कर सकता है स्पाईवेयर। पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल डेटा। अभी को तुम्हें कैसा पता चलेगा कि कैसा हो रहा है वो कलेक्ट या मॉनिटर, डिटेक्शन साइंस उसके क्या है। सबसे पहले स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स, चेंज ब्राउजर सेटिंग्स, अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी, ये उसके डिटेक्शन के साइन है। यप, यू विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट दैट इज एडवेयर। एडवेयर इज काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको अनवांटेड एड्स आते हैं आपके सिस्टम में, इसे हम बोलते हैं अन एडवेयर, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स। इसके कॉमन बिहेवियर है पॉपअप एडवर्टाइजमेंट, ब्राउजर्स की रीडायरेक्ट ब्राउजर्स होते हैं। उसके बाद टूल बार इंस्टॉलेशन, होम पेजेस चेंज फ्रिक्वेंटली, हम उसे बोल सकते हैं। ये होता है एडवेयर। अभी स्पाईवेयर और एडवेयर हमने सीखा है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? यप, प्रतीक्षा, डेटा इज अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड is the perfect definition by the way. No worry. अभी इसे, इसमें किसी को डाउट है? किसी को इसमें डाउट है नहीं? Is there anything you want me to explain you all? Just let me know. So our next slide is about threat, that is advanced persistent threats, जो आपके लिए नहीं है probably, don't worry. अभी हम देखेंगे malware detection strategies, ठीक है। इसमें just a second guys, just give a 1 minute for me. Okay, done. So want to check thoroughly मतलब क्या कर आपको आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड इसमें। Hold for a while. Okay, now we'll be getting to know about malware detection strategies। मतलब समझिए जितनी हमने वायरस देखे, उस वायरस के सबसे ज़्यादा डिटेक्शन स्ट्रेटेजीज है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, मतलब आपका जो एंटीवायरस है, क्या आपको पता है किस तरीके से वर्क करता है? हु ही नोज कि हाँ एक्स वाई जेड मालवेयर है। वो पता करता है आपके सिग्नेचर के बेसिस पे। हर सॉफ्टवेयर का एक सिग्नेचर होता है, हर एप्लीकेशन का, हर फाइल का एक सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है उसके पास। जैसे वेबसाइट के अंदर मैंने आपको दिखाया था, आई विल जस्ट शो यू वंस। देखो यहाँ पे जैसे अगर हमने देखा अबाउट दिस पेज, ओह माय बस, हाँ, कनेक्शन सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड।
अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होता सिंपली स्पेयर के पास, तो प्रोबेबली दिस वेबसाइट विल बी स्टार्ट फ्रॉम HTTP। यहाँ पे जो एस है वो हट जाता, एंड दैट कुड बी लाइक दिस। वो सिक्योर नहीं होती इस टाइम पे, बट यस इट्स सिक्योर फॉर नाउ। जहाँ पे हमें बोला गया कनेक्शन सिक्योर, वैसे ही हर यहाँ पे सिस्टम में हर एप्लीकेशंस के लिए, हर सॉफ्टवेयर्स के लिए, हर डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सर्टिफिकेट्स होता है प्रोबेबली। वो अगर वो अननोन है या फिर अनमैच्ड है सिस्टम के हिसाब से, तो एंटीवायरस डिटेक्ट करता है। मतलब ऐसे समझो, ए सॉफ्टवेयर के बाद 1 2 3 4 उसका सिग्नेचर है, और एंटीवायरस में है 1 2 3 4, तो ए इज इक्वल टू बी माना जाएगा। अगर नहीं है तो वो नहीं बोलेगा, एंड इट विल डिटेक्ट अ थिंग। ओके, उसके प्रोस क्या है? वो फास्ट एक्यूरेट फॉर अननोन थ्रेट्स, फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है। और कौन सा? कैन नॉट डिटेक्ट न्यू और अननोन मालवेयर। जो न्यू और अननोन मालवेयर होते हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। सेकंड है बिहेवियर एनालिसिस, जो हम मॉनिटर करते हैं हमारे सिस्टम पे। वो होता है जैसे मैंने आपको टास्क मैनेजर खोल के बताया था वैसा। वी कैन डिटेक्ट अननोन मालवेयर, बट यप इट मे जनरेट फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब जो गलत है और पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब इट्स निग्लिजिबल फॉर अस, मतलब वो हमारे काम का नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अननोइंगली हमारे सिस्टम में क्रैशेस आ जाते हैं, उसके कारण नेटवर्क का जो फ्लो है ज़्यादा यूज हो जाता है, और उस वक्त हमें लग सकता है कि आवर सिस्टम इन्फेक्टेड बाय समथिंग काइंड ऑफ अ नेटवर्क मालवेयर। ठीक है, बट यस इट कुड बी अ एरर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव जनरेशन। उसके बाद है ह्यूरिस्टिक एनालिसिस। ह्यूरिस्टिक एनालिसिस मतलब क्या? तो मेथड होती है यूज रूल्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मैलिशियस कोड। एक रूल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसमें, जो कोड्स को वेरीफाई करते हैं, और उससे पता चलता है। उसके प्रोज है प्रोएक्टिव डिटेक्शन, मतलब एक्टिवली डिटेक्ट करते रहता है, बट कौन सा? लेस प्रिसाइज देन सिग्नेचर, मतलब जो उसके एक्यूरेसी है लेस है सिग्नेचर से। उसके बाद एक नॉर्मल जो है, उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे मशीन लर्निंग डिटेक्शन, जो एआई एल्गोरिथम के बेसिस पे आती है। विल जस्ट थिंक, जस्ट होती है, डोंट थिंक हाउ, व्हेन एंड हाउ इट वर्क्स। उसका वर्किंग वगैरह हम अभी नहीं देखेंगे, जस्ट सुन लो। इट्स एआई एल्गोरिथम एनालाइज पैटर्न वेयर अडैप्ट्स टू न्यू थ्रेट्स रिक्वायर लार्ज डेटा सेट्स। उसे कौन से? उसके बाद सैंडबॉक्स सेम, ऐसे ही सिर्फ सुन लो। मेथड्स उसकी है एग्जीक्यूट सस्पिशियस फाइल्स इन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। उसके जो प्रोज है वो है सेफ एनालिसिस ऑफ अननोन फाइल्स, और कौन से? रिसोर्स इंसेंटिव्स, इंटेंसिव, माय बैड, इंटेंसिव्स। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है सिग्नेचर बिहेवियर ह्यूरिटिक्स में, मालवेयर डिटेक्शन के? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट गाइस? वांट मी टू रिपीट इट डाउन? डिटेक्ट कैसे करते हैं? नो, ओके, I will be heading to this next. Okay, now we'll be getting to know about preventing the malware और उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। पहले हम देखेंगे टेक्निकल कंट्रोल्स में। तो सबसे पहले जाए, इंस्टॉल एंटीवायरस, कीप अ सिस्टम अपडेटेड, फायरवॉल यूज करो टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस। उसके बाद ईमेल फिल्टरिंग, ईमेल को अच्छे से देखो, डोंट ओपन एनीथिंग अननोइंगली या मेलिशियस अटैचमेंट हो सकती है उसमें, इसलिए। वेब फिल्टरिंग, जैसे मैंने बोला, इस वेबसाइट्स बहुत सारे फेक होती है, कोई कोई रीडायरेक्ट होती है, कोई कोई ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट कर देती है। कीप एन आई ऑन दैट। ऑलवेज यूज द ब्राउजर सेटिंग जो होती है, आस्क बिफोर डाउनलोड, आस्क बिफोर एक्सेसिंग द कैमरा, आस्क बिफोर माइक्रोफोन। जो सेटिंग्स होती हैं उसको प्रॉपरली मॉनिटर करो, मिस कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम को नहीं चाहिए। और पैच मैनेजमेंट जो मैंने बोला। उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, पहले सिक्योरिटी पॉलिसीज, क्लियर गाइडलाइंस फॉर यूज। जो गाइडलाइंस होते हैं दैट शुड बी क्लियरली नोन फॉर एवरीवन। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, जो मैंने बोला था, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज, जितना कम हम एक्सेस दे सकते हैं सामने वाले को उतना कम दो।
चलो मेरा दोस्त है, मेरा एक्स वाई जेड है, तो इसके लिए हम दे देंगे उसको एक्सेस ना, नेवर एवर डू दैट थिंग। उसके बाद है बैकअप प्रोसीजर, दैट विल बी रेगुलर टेस्टेड बैकअप्स। बैकअप कभी भी टेस्ट होने चाहिए सबके, अगर टेस्ट ऑफ बैकअप। उसके बाद है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, अगर कुछ हो जाए, होना नहीं चाहिए था, उसके लिए जो रिस्पॉन्स प्लान है दैट शुड बी ऑलवेज रेडी। उसके बाद है यूज़र को एजुकेशन दो, मतलब ट्रेन द यूज़र, जिससे हम बोल सकते हैं अवेयरनेस ट्रेनिंग, सेफ ब्राउजिंग मेथड्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स कहाँ से कब कैसे करना चाहिए, यूएसबी सिक्योरिटीज़, मतलब जो रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं तो सिक्योरिटीज़ देना। इज देयर एनी डाउट इन दिस malware prevention and its best practices? Is there any doubt in this slide? On this slide, I mean. Is there anything you want me to repeat? No, no. क्विक क्विक एकदम फटाक से बता दो कुछ, अगर आपको रिपीट करना होगा तो। वेट मी, मैं पीछे आ जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इज देयर एनीथिंग? नो? ओके। So okay, we'll go to our second part of our session, that is introduction to social engineering. अब ये सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है, अच्छे से देखेंगे अभी हम। It is a psychological manipulation of people to perform actions or divulge confidential information. मतलब क्या, वो साइकोलॉजिकली, मतलब आपके जो दिमाग से खेल के जो, और आपको मैनिपुलेट करके जो अटैक किया जाता है आपके ऊपर, वो होता है सोशल इंजीनियरिंग का। इट कुड बी अ पार्ट ऑफ आपके डेली पर्सन, जो आप डेली किसी से मिलते हो। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपके कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, या वो कोई भी आपका जानी माना, या मतलब बोले क्लोज वन, यू कैन ऑल्सो द क्लोज वन, और प्रिटेंडिंग टू बी अ क्लोज वन, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। व्हाई इट वर्क्स, वो वर्क क्यों करता है बेसिकली, हमें पता है कि हाउ इट वर्क्स, मैंने तो बता दिया, बट व्हाई इट वर्क्स हम देखते हैं। पहला था एक्सप्लॉइट ह्यूमन नेचर, क्योंकि ह्यूमन का सबसे जो फर्स्ट जो रूल है वो है ट्रस्ट इजीली। हम अपने लोगों पे नहीं, पर अननोन लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं इजीली। जो है हेल्पफुलनेस, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होती है जानने की हर वक्त कि है क्यों, कैसा ही क्यों, किस चीज़ के लिए। हमारा जो इंडियन लोगों का होता है मोस्टली हेल्पफुल नेचर, उसके वजह से होता है। और उसके बाद होता है टेक्निकल जो कंट्रोल्स है, हमें बहुत सारे जो अनअवेयर होते हैं इस चीज़ के कारण। क्रिएट अर्जेंसी, मतलब वो एक्ट करते हैं कि बहुत प्रेशराइज है, बहुत अर्जेंट है उसके लिए। उसके बाद फोर्थ लेवरेज ऑथोरिटी, कंसल्टिंग ट्रस्टेड फिगर, जो मैंने बोला। एक पर्सन होता है कंप्यूटर उस पार बैठा हुआ या आपके साथ, कि he or she behave like he is a trusted person for you, you're impersonating your officials, anything। समझ लो अभी आपको कॉल आ गया सिंपली स्क्वायर से कि अब आपका जो फी है वो बढ़ गई है एक्स वाई जेड अमाउंट से एक्स वाई जेड अमाउंट तक। दैट इज ऑब्वियसली फेक, पर आप पहचान ना पाए उन्हें, ठीक है, क्रॉस चेक नहीं किया। लेवरेज अथॉरिटी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है सोशल इंजीनियरिंग में? इज एनीथिंग? कुछ डाउट है फटाफट बोलना। Okay, no worry. Doubts नहीं है किसी को भी। Okay, so we'll be getting to a start flight of our social engineering and its types.
मतलब टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग क्या क्या होती है उसमें। पहले हम देखेंगे फिशिंग। फिशिंग में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। फिशिंग मतलब क्या? इट्स अ fraudulent attempts to obtain sensitive information via desperate communication। मतलब ऐसा समझो, फिशिंग पता है सबको, फिशिंग क्या होती है? सबको पता है? एनीवन नोस? एनीवन? फिशिंग पता नहीं है आपको? फिशिंग क्या होती है? FISHINGS, फिशिंग। मच्छी मारी हम बोलते हैं उसे हिंदी में। मासे पकड़ना, पकड़ने होते, मासे पकडणं। हां, एक्झॅक्टली. तसंच असतं फिशिंग। पी असतो यात फक्त। फिशिंग अभी होता क्या है? फिशिंग जो होता है, जो सामने वाला जो हैकर है हमारे लिए चारा डालता है और उस चारे में फंस के हम उसके, जो हम बोलते हैं, अटैक में फंस जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फिशिंग। समझो, आपको लॉटरी लॉटरी लगी है, ठीक है? लॉटरी में बताया गया है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता है। इट्स नॉट द थिंग। बिल्कुल। हाँ, हम उसे बोल सकते हैं। आई जस्ट लेट यू नो, ठीक है? सिंपल में बोलता हूँ, डोंट वरी। उसके लिए ही बैठा है मुझे यहाँ। फिशिंग एक तरीके से ऐसा समझो, आपके ऊपर पहले चारा डालते हैं। आपको ऐसा दिखाया जाता है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, उसको सही करने के लिए बोला जाता है, या फिर आपको पॉजिटिवली वाइब्स दी जाती है आपके लैंग्वेज में, जिससे हम बोलते हैं कि हाँ, आपको एक्स वाई जेड अमाउंट्स का लॉटरी लगी है। या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली अभी नियरली फेब्रुआरी मार्च 2025 में आपको मैसेज आ रहे होंगे फ्रॉम SBI बैंक्स मोस्टली, कि यू हैव रिसीव्ड 2100 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, रिडीम कर लो उस कॉइन को, XYZ कॉइन्स को। आए होंगे बहुत लोगों को। इस कॉइन ऑफ दैट ओनली, मतलब चारा डाल के आपको फंसाना, एज सिंपल एज दैट, वो होता है अपना फिशिंग। ठीक है, समझ गए फिशिंग मतलब क्या? ओके, ठीक है, आते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फिशिंग मतलब क्या? फिशिंग होता है, मराठी में समजो एक सबसे प्रॉपरली, फिशिंग म्हणजे काय? तुम्हाला एक पद्धतीने लालच दिली जाते एखाद्या गोष्टीची, आणि ते लालचमध्ये तुम्ही अटकतात. जसं माशाला आपण काही ना काही खायला देतो आणि त्या आकड्यामध्ये आपल्या फसतो, सेम ते फिशिंग असतं आपल्यासाठी. फक्त त्या माशांसाठी एफ असतो त्या ठिकाणी, आणि ह्युमनसाठी पी असतो. समजलं? ॲज सिम्पल ॲज दॅट. तर फिशिंग कशी केली जाते ते मी सांगतो. फिशिंग इज नॉर्मली डन थ्रू ईमेल, ठीक है? स्पेयर फिशिंग, व्हेलिंग और स्मिशिंग। पहले हम देखेंगे ईमेल फिशिंग, मतलब ईमेल के थ्रू कैसे होती है। अभी हाँ, विशिंग, यप, वॉइस कॉल वगैरह जो होते हैं, आई जस्ट लेट यू नो प्रतीक्षा, डोंट वरी, मैं तुम्हें बोल दूंगा फिशिंग कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट गेट टू नो अबाउट दिस थिंग फर्स्ट। ईमेल फिशिंग, अभी किसी को कभी मेल आया है फ्रॉम द इंस्टाग्राम की अब योर अकाउंट हैज बीन लॉगिंग टू द XYZ पर्सन या XYZ एरिया, IP एड्रेस आता है। बट जैसे आप चेक करते हो आपके इंस्टाग्राम में कि कुछ भी हुआ नहीं है, ना ही आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है, ना किसी ने लॉग इन किया है। इट्स अ काइंड ऑफ अ फिशिंग अटैक प्रोबेबली। ठीक है, आपको गुमराह करके आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेने का एक तरीका है। आपको और नीचे दिया जाता है सिक्योर योर इंस्टाग्राम अकाउंट नाउ, ऐसा। या कभी कभी ऐसा भी ईमेल्स आता है इंस्टाग्राम की साइड से, इट्स नॉट फ्रॉम द इंस्टाग्राम, इट्स स्पूफ ईमेल, ठीक है, प्रिटेंडिंग टू ऑफिशियल्स ऑफ इंस्टाग्राम। और आपको मैसेज आता है उसमें कि आपके पास ब्लू टिक ऑथराइजेशन आ गया है, बस आपको केवाईसी करनी होगी, एक्स वाई जेड आपको करना होगा। फिर वो जाते जाते आपको इंस्टाग्राम में लेके जाता है, लॉगिन आईडी डालो, आपके आधार वगैरह सब चीज़ डालो। वो होती है ईमेल। स्पेयर फिशिंग मतलब क्या? समवन ट्राइंग टू बी अ पर्सन, जैसे मैंने आपको सिंपली स्पेयर का बोला। सिंपली स्पेयर वाला आपको बोल दिया कि एक्स वाई जेड अमाउंट है, फिर अचानक से आपको कॉल आता है प्रिटेंडिंग टू समवन, जैसे समझो सिंपली स्पेयर का मैनेजर आपको कॉल करता है कि आपकी जो फीस थी वो एक्स वाई जेड अमाउंट से बढ़ गई है, एंड यू नीड टू पे नाउ,
ऑन दिस XYZ नंबर, ठीक है, मतलब प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स हु इज अनऑफिशियल बट प्रिटेंडिंग टू एज ऑफिशियल्स ऐसा। उसके बाद वैलिंग, वैलिंग मतलब का जो हायर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जैसे कि सीईओज, बैंक अथॉरिटीज, उनको जो टारगेट किया जाता है उनके तरीके से वो वेलिंग होती है। स्मिशिंग मतलब क्या, एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू फिशिंग अटैक करना वो होता है। और विशिंग मतलब थ्रू वॉइस कॉल, उसके तरीके से। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ फिशिंग। किसी को इस चीज़ में डाउट है जस्ट मेक श्योर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेलिंग, वेलिंग एक नॉर्मल देखो, एक समझो कि अभी आप सब केसी वाले हो, राइट? ऑल ऑफ यू आर द केसीज, केसीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, राइट? यस यस, राइट राइट राइट, ओके ग्रेट। अब एक नॉर्मल चीज़ में समझो, यू गाइज आर द पार्ट ऑफ केसीज कॉलेज और एज अ हैकर, ऐसा समझो मैं हैकर हूँ और मैंने जो आपका डायरेक्टर या सॉरी आई मीन प्रिंसिपल जो है आपके कॉलेज के, उनको मैंने फिशिंग अटैक उनके ऊपर परफॉर्म किया। क्यों? हाई वैल्यू पर्सन है केसी कॉलेज के लिए, राइट, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो मैं उनको अटैक करूंगा, तुम्हें नहीं। तो वो होता है मतलब अटैकिंग और टारगेटिंग समवन हु इज हायर अथॉरिटी और हाई वैल्यू एग्जीक्यूटिव, उससे। या जैसा देखो, अगर मुझे अभी बैंक जो होती है हमारी बैंक के अंदर कुछ मुझे चीज़ें चाहिए, तो मैं एम्प्लॉयज वगैरह को या डायरेक्टली सीईओ को नहीं करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, बैंक मैनेजर्स जो होते हैं उनको, उनके ऊपर अटैक परफॉर्म करूंगा। होता है वेलिंग, मतलब जो हाई वैल्यू जो पर्सन होते हैं उनके ऊपर अटैक परफॉर्म करना होता है वेलिंग। ओके, गॉट इट? यस, ओके। ओके, स्पेयर फिशिंग यू वांट मी टू रिपीट? स्पेयर फिशिंग एक समझो, एक स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर अटैक किया जो जाता है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल, थ्रू अ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपके ऊपर एक इंडिविजुअल के ऊपर जो किया जाता है, जो उन हैकर्स को लगता है कि अब he or she can be easily trapped in our scam, probably through a impersonating, वो होता है स्पेयर फिशिंग। ठीक है, समझ गया स्पेयर फिशिंग क्या होता है आदित्य? ओके, सो नेक्स्ट टाइप है अपना प्रीटेक्सटिंग। प्रीटेक्सटिंग मतलब वही कि क्रिएटिंग ए फॉल्स सिनेरियो टू एंगेज विक्टिम एंड गेन देयर ट्रस्ट। मैं अभी हर एक जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है उसका एग्जांपल लेते रहूंगा, तो आपको इजीली समझेगा। आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ वगैरह सुना होगी कि समवन इज मैसेजिंग यू फॉर मनी, आपको बोला जा रहा है कि मुझे मनी की अर्जेंट ज़रूरत है, ठीक है। वो पहले बताता है कि मेरी माँ बीमार है, मुझे अर्जेंट पैसे दो, मैं भूल गया हूँ। आप पूछते हो कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, या मेरी आपने मुझे मैसेज क्यों किया, आप मुझे कैसे जानते हो। वो बोलते हैं कि नहीं मुझे मतलब ऐसा ऐसा, मतलब कुछ भी हो, आपको एंगेज करते हैं पहले उस चीज़ में, आपका ट्रस्ट गेन करते हैं, और ट्रस्ट गेन करने के बाद आपके ऊपर वो स्कैम करते हैं। इन द सेंस हम उसका अटैक बोल सकते हैं, स्कैम बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं प्री टेस्टिंग, मतलब पहले ट्रस्ट गेन करो और फिर अटैक परफॉर्म करो। एज सिंपल एज इट, समझे क्या होता है प्री टेस्टिंग? समझिए, जस्ट लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल गाइस, थोड़ा फटाफट भाई। ठीक है, नाइस। सो विल नेक्स्ट गो टू अ बेटिंग और क्विड। बेटिंग मतलब क्या, अभी समझो मैं एक्स वाई जेड कंपनी से हूँ, या समझो मैं एक हैकर हूँ। मैं क्या करूँगा, तुम्हें कॉल करूँगा कि तुम्हें एक जॉब लगी है और उस जॉब के लिए आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपको एक्स वाई जेड अमाउंट भरनी पड़ेगी। इट्स जस्ट काइंड ऑफ बेटिंग, ठीक है। Means offering something intending to spark curiosity and prompt victim to take actions। मतलब आपको बोलूंगा कि हाँ, आपको 3 लाख का पैकेज लगा है पर एनम, बट फॉर दैट यू नीड टू पे 10,000 एज अमाउंट, एज अ सिक्योरिटी अमाउंट बोल सकते हैं, या वेरिफिकेशन के लिए XYZ जो भी हो।
उससे, ठीक है। उससे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जो है एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी कैंपस में नियरली 300 297 ईयर्स भी फेंके गए थे, मतलब रिसर्च के लिए किया गया था, इट वाज नॉट अ थिंग, इट वाज जस्ट अ रियल वर्ल्ड केस स्टडी, जिसमें से 48% वेर पिक एंड प्लग इनटू कंप्यूटर, और जिसमें से 48 में से 45% जो लोग थे, उन्होंने वो फाइल्स देखी थी क्या है कैसा है, फॉर क्यूरियोसिटी, मतलब आपको क्यूरियोसिटी में जगाते हैं, और उसके कारण मतलब क्या है क्यूरियोसिटी क्वेश्चन मार्क लगा के आपको बेट किया जाता है उसमें, वो हाँ, वो होते हैं बेटिंग और क्विड प्रो को, ठीक है। समझ गए क्या होता है बेटिंग सोशल इंजीनियरिंग में? मतलब आपको चारा बनाते हैं पहले, मतलब आपको लालच देते हैं इस काइंड ऑफ, ठीक है। तो ओके, ये नॉर्मल है, इसमें हम देखेंगे सिर्फ टेल गेटिंग, पिगी बैकिंग क्या होती है, पहले हम देखेंगे फॉलोइंग ऑथराइज पर्सन इनटू रिस्ट्रिक्टेड एरिया। हाँ, टेली गेटिंग या पिली बैकिंग, पिगी बैकिंग हम बोल सकते हैं, आपके अगर पीछे पीछे कोई बंदा आता है चुपके से, ठीक है, मतलब समझो एक पर्सन है इज एंटरिंग इनटू अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया एज फॉलोइंग ऑथराइज पर्सनल, मतलब ऐसा समझियो आपके, आप एक अभी किसी कॉलेज में पढ़ते हो, राइट, आपके साथ आपका दोस्त आता है, ठीक है, आपने आईडी कार्ड दिखा दिया, और उसी आईडी कार्ड पे वो भी बंदा आगे चल जाता है, क्योंकि क्या वो आपके साथ है, और वॉचमैन थिंग्स कि हाँ ये भी स्टूडेंट ही है, एक साथ आ रहे हो तो। ओके गाइस, देयर इज क्विक अनाउंसमेंट, पवन सर, लास्ट तक सबको रुकना है, देयर इज अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस, सो मेक श्योर नो वन विल लीव एट द एंड ऑफ आवर सेशन, ठीक है, जब तक एंड ना हो मीटिंग तब तक कोई भी लीव नहीं करेगा, बी एडवाइस, यस। वो होता है हमारा पिगी बैकिंग या टेल गेटिंग, हम उसे बोलते हैं, ठीक है। बाद में हम देखेंगे साइकोलॉजी बिहाइंड सोशल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी क्या होती है सोशल इंजीनियरिंग की बिहाइंड। हाँ, सो सबसे पहले आती है कॉग्निटिव बेस्ड एक्सप्लॉइटेड, जो होता है ऑथोरिटी बेस्ड, जिसमें पीपल टेंस टू ऑबे ऑथोरिटी फिगर, मतलब पीपल, जो लोग होते हैं वो ऑथोरिटी के हिसाब से ऑबे करते हैं। उसके बाद सोशल प्रूफ, फॉलोइंग व्हाट अदर्स डू, जो बाकी कर रहे हैं वो भी हम करते हैं, मतलब वो प्रूफ्स देते हैं कि देखो भाई इसने किया था, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आपके एक्सवाइजेड फ्रेंड्स का नाम बोल लेगा इससे। रेसिप्रोसिटी, मतलब फीलिंग ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न फेवर, मतलब वो कुछ ना कुछ फेवर आप कर रहे हो उसके ऊपर, उपकार हम उसे बोलते हैं, वो भी एक होता है। उसके बाद स्केरेसिटी, मतलब आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर जाओ, ठीक है, मी सांगतो पर ऑथोरिटी डोंट वरी। रेसिप्रोसिटी मतलब क्या, सॉरी रेसिप्रोसिटी अब मैंने बोल दिया। उसके बाद स्केरिसिटी, मतलब ऐसा समझो आपके हाथ से वो डील निकल ना जाए, उस चीज के लिए आपको डर लगता है, तो होता है स्केरिसिटी। उसके बाद लाइकिंग, अभी सामने वालों को पता चल जाता है आपके जो मॉनिटरिंग और सब चीज़ें से, कि हाँ द पर्सन लाइक दिस, अभी समझो इफ़ यू आर गेमर, आपको बोला जाएगा कि एक्स वाई जेड गेम है, वो सिर्फ 200 रुपये में मिल रहा है, इट्स जस्ट अ स्कैम, वो भी सोशल इंजीनियरिंग में आती है, ठीक है। जो स्कैम होते हैं इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग गाइस, ठीक है। while again go towards authority, what authority means people tends to obey authority figure। अब समझो मैंने आपको मेल किया ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो आपकी है केसेस, उसके हिसाब से अगर मैंने आपको मेल किया, यू थिंक लाइक कि हाँ ये जो हमारे प्रिंसिपल सर से आया है मेल, बट इट्स स्पूफ मेल प्रोबेबली, एंड यू थिंक कि आप प्रिंसिपल सर के हिसाब से आया है मेल और उनके साइड से आया है, सो वी नीड टू ट्रस्ट दैट, राइट। वो थे ऑथोरिटी, ठीक है, जिसमें इमोशनल ट्रिगर किया जाता है आपके, जैसे कि फियर, योर अकाउंट विल बी क्लोज, ग्रीड, यू उन अ प्राइज, मतलब आप एक कुछ जीते हो, ग्रीडी, क्यूरियोसिटी जगाई जाती है,
अर्जेंसी बताई जाती है कि बहुत अर्जेंट है, दे दो, मर जाएगा सामने वाला, इस तरीके से। ट्रस्ट, मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, मतलब आपको ऐसा बिहेव किया जाता है, आपको इतना मतलब ड्रमिंग की जाती है, बॉम्बिंग की जाती है, इससे आप ट्रस्ट करने लग जाते हो सामने वाले को। उसके बाद ह्यूमन वर्नेबिलिटीज, ह्यूमन का जो एक नेचर ही है हेल्प करना, इजीली ट्रस्ट कर लेना टेक्नोलॉजी पे। और बिजी लाइफस्टाइल के कारण भी विदाउट वेरिफिकेशन आप देख लेते हो, क्रॉस चेक ना करते हो। बट यू गाइज आर द स्टूडेंट, यू शुड ऑलवेज वेरीफाई योर सेल्फ एंड अमॉन्ग योर पीपल्स। आपके आजू बाजू को भी आप वेरीफाई कराओ, अवेयरनेस दो इस चीज़ के बारे में। लैक ऑफ अवेयरनेस जो मैंने बोला, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इसमें, साइकोलॉजी बी एंड सोशल इंजीनियरिंग? Okay, no worry. Okay, now we'll be going to defending against social engineering. सो टेक्निकल डेप्थ में देखते हैं। सबसे पहले हम सोशल इंजीनियरिंग लुकाने के लिए ईमेल को सिक्योरिटी लगाएंगे, वेब फिल्टरिंग करेंगे, एज ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। उसके 2MFA बोलते हैं उसे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, जिससे हम बोलते हैं, कल हमने देखा था एंड पॉइंट में आता है मॉनिटरिंग एंड पैच मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क मॉनिटरिंग होती है उसमें भी। एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर में हम देखेंगे वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स। पहले हम वेरीफाई करेंगे वो पर्सन प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देंगे, जिसमें रेगुलर ट्रेनिंग होंगी, सिमुलेट अटैक्स, प्लस सिमुलेट करेंगे अटैक्स, किस तरीके से अटैक होते हैं पहले हम दिखाएंगे, और उसके ऊपर हम ट्रेनिंग देंगे कि कैसे हो सकता है। सो बी केयरफुल फॉर दैट। कैसा पॉजिटिव इन री, मतलब आप जैसे जो लोग हैं एज अ वॉलेंटियरली पार्ट लोगे उस चीज़ में, दूसरे को सिखाने के लिए, खुद से सिखाओ ऐसा, ठीक है। समझ गया हाउ वी कैन डिफेंड सोशल इंजीनियरिंग? इज देयर एनी डाउट इन दिस? ओके, गॉट इट। उसके बाद देखेंगे ह्यूमन फैक्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। ह्यूमन के फैक्टर्स क्या क्या साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। हम नीचे से जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ऊपर जाते हैं लेवल्स हाई होती है इसलिए। सबसे लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल अनकॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। उसके कारण मतलब जो समझता नहीं है उसके ऊपर भी डिसीजन दे देते हैं लोग, उसके वजह से भी साइबर सिक्योरिटी का इम्पैक्ट होता है। उसके बाद सोशल टेंडेंसी, पीयर प्रेशर या ट्रस्ट, इजीली ट्रस्ट कर लेना अननोन पर्सन पे। उसके बाद कॉग्निटिव लिमिटेशंस, मेमोरी अटेंशन कंस्ट्रेंट्स, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था एसक्यूएल के इंजेक्शन के वक्त, वो होता है। साइकोलॉजिकल बाइसेस, मतलब आपका जो दिमाग है, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, साइकोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से भी। ऑब्वियस बिहेवियर्स, मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ले ले, तू मेरा दोस्त ही तो है, एटीएम पिन ले ले, XYZ पिन ले ले, मेरा अकाउंट तेरे पास ले रहने दे, इसके वजह से भी होता है। जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हम देखेंगे, रिस्क परसेप्शन, ऑप्टिमस बायस, कंप्लायंस एक्सपेक्टिव, स्ट्रेस इम्पैक्ट। और इंडिविजुअल डिफरेंस में होता है टेक्निकल एक्सपर्टीज जो कम होती है, रिस्क टॉलरेंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड डेमोग्राफिक, ठीक है। we'll go to our next slide, जो होता है बिल्डिंग सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जस्ट वाई जस्ट give one more for you. Now guys, we are in our third section, that is building a security awareness, जो हमने देखा था थर्ड सेक्शन, ठीक है। जो हमने बिल्डिंग सिक्योरिटी कल्चर्स में आता है वो। जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट फॉर अस। कोई भी लीव नहीं करेगा मीटिंग, ठीक है। You have announcement for you guys. We have announcement for you guys. Okay, so we'll go to a building security awareness program now. How it could be. अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहे हो सिक्योरिटी के लिए, बिल्डिंग सिक्योरिटी, तो उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या कंपोनेंट्स आपने ऐड ऑन करना चाहिए हर वक्त। पहले था रिस्क असेसमेंट। पहले देखो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उनको क्लियरली समझना है क्या चाहिए कि क्या सीखना है हमें उससे।
उसके बाद है कंटेंट डेवलपमेंट। जो कंटेंट है रिलेवेंट चाहिए, एंगेजिंग मटेरियल चाहिए उसमें, कि ऐसा है जब एक साइड में बंदा बोलते रह रहा है, वो सुन रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई उसका काम कर रहा है, वैसा नहीं, एंगेजिंग एंगेजिंग चाहिए। उसके बाद है डिलीवरी मेथड्स। तो सामने वाला किस तरीके से समझ सकता है चीज़ों को, उस तरीके से डिलीवरी मेथड्स चाहिए। उसके बाद मेजरमेंट्स, मतलब ओवरऑल मेजरमेंट्स चाहिए, कि आपका मैट्रिक्स इवेल्युएट इफिशिएंसी, मतलब सामने वाला जो बंदा है, मतलब सामने वाला जो लोग हैं, वो किस तरीके से समझ सकते हैं, कितने टाइम तक समझ सकते हैं, है ना। हम कितना स्पीड होना चाहिए हमारा सामने वाले को अवेयरनेस देते वक्त ऐसे। उसके बाद ट्रेनिंग्स में टॉपिक क्या होने चाहिए, पहला ऐसा समझो पासवर्ड सिक्योरिटी, दैट शुड बी देयर। इसमें क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्रिएट कैसे करें और उसको मैनेज कैसा करें। उसके बाद ईमेल सिक्योरिटी, उसमें हैंडलिंग सस्पिशियस ईमेल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग मेल्स। सोशल मीडिया सेफ्टी में प्रोफेशनल यूज ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स, प्रोफेशनलिज्म किससे होना चाहिए सोशल मीडिया पे। उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्टिंग डिवाइस एंड वर्क स्पेस। जब का वर्क स्पेस होता है उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, डिवाइस को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है वो। उसके बाद इंसिडेंट रिपोर्टिंग, अगर कुछ हो रहा है ना, होना नहीं चाहिए बट सिर्फ अगर हो गया है, उस वक्त हमने कैसे उसको रिपोर्ट करें, तो वो भी होना चाहिए ट्रेनिंग टॉपिक्स में। वी गाइस आर लर्निंग अबाउट बिल्डिंग ए सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम आप अगर ले रहे हो तो वो किस्सा चाहिए, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने देखा टॉपिक्स में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ईमेल्स एंड सिक्योरिटी, नेक्स्ट सोशल मीडिया सेफ्टी, फिजिकल सिक्योरिटी एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। समझ रहा है सबको क्या कैसे कब होना चाहिए? कुछ डाउट, एनीथिंग you guys not able to understand? No? Okay. Okay. So, okay, it's our end of our session now. So, in this session, we have learn about malware analysis, social engineering, and security cultures. अब इस तीनों पॉइंट्स में किसी को कुछ डाउट है? यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? कुछ डाउट वगैरह है? जस्ट फटाफट यस नो बोलो, कुछ डाउट होगा तो फटाफट बोल लो कि यस आई हैव, एल्स आई विल हैंड ओवर टू पवन सर। नो नो, फटाफट नो नो बोल दो, मतलब मुझे समझ जाए कि आपको डाउट नहीं है किसी को भी। आज का जो सब चीज़ें सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? यस यस यस, ओके, नो वरी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओवर टू पवन सर नाउ। Okay. Hello everyone. I hope you all are doing well. Now see, there are few announcement from my side. Okay. काही announcement आहेत. सर्वात अगोदर तर I posted a link on your group already. Okay. मी एक लिंक पाठवलेली तुमच्या ग्रुपवर. ती सर्टिफिकेशनची लिंक आहे. ओके. तर तिथे अजून 30च लोकांनी ती लिंक भरलेली आहे. ऍक्च्युली मी ट्राय करतो की तुम्हाला सर्टिफिकेशन सॉफ्ट कॉपी प्लस हार्ड कॉपी दोघी फॉर्मॅटमध्ये मिळेल. सो फॉर हार्ड कॉपी तुम्ही लवकरात लवकर ती लिंक ओपन करा आणि त्यामध्ये तुमचं नाव अपेंड करा. प्लीज तिथे कोणत्याच प्रकारची स्पेलिंग मिस्टेक करू नका. ओके. आणि ही ज्यांचं बाकी असेल, तुमचे फ्रेंड्स असतील, सो तुम्ही स्वतःहून नाव पुटअप करून द्या. आम्ही व्हेरीफाय करून ती गोष्ट फॉरवर्ड करून देऊ जर कोणाकडनं राहिलं असेल तर. ओके. सर्वात पहिली अनाउन्समेंट ही आहे. आता तिथे नाव आजच्या आज, आता ही मीटिंग संपल्यानंतर मी फायनलाइज करणार आहे 1 घंट्यानंतर. सो ज्यांचं नाव नसेल त्यांना हार्ड कॉपी नाही मिळणार. ओके. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट अनाउन्समेंट. सो सी, देयर इज अ ऑफलाईन सेशन इन दिस वीक. एक ऑफलाईन सेशन असणार आहे. सेशन सॅटर्डेला असणार आहे. ओके. सॅटर्डेला टाइम मी कन्व्हे करतो, मॉर्निंग और इव्हिनिंग. त्या सेशनमध्ये आपण थोडं करिअर काउन्सिलिंग आणि पर्सनल इंटरॅक्शन करू. ओके. मी तिथे असणार आहे ऑफलाईन. आणि जर पॉसिबल झालं
सो देर विल बी अ फोटो सेशन ज्याच्यामध्ये आपण सर्टिफिकेशन्स जे असेल डिस्ट्रीब्यूट करताना करूया. ओके, तुम्हाला रिपोर्ट बनवताना ते कामात येईल इंटर्नशिप रिपोर्टमध्ये. ओके, कळालं सर्वांना? थम्सअप करा कळालं असेल तर. ओके, ह्या झाल्या 2 अनाउन्समेंट. ओके, नोट करत राहा. तिसरी अनाउन्समेंट की काही बोनस सेशन्स घेणार आहे मी स्वतः. ओके, पॅरलल विथ आता हे जे सायबर सिक्युरिटी अवेअरनेस प्रोग्राम चालू आहे बाय हिमांशू सर, त्याच्या पॅरलली मी काही 1-2 बोनस सेशन्स घेणार आहेत. त्यामध्ये मी काही कन्सेप्ट घेणार आहेत. ओके, सो त्याची अनाउन्समेंट मी करून ठेवतोय. आता ते सेशन्स कधी असतील ते मी उद्यापर्यंत अनाउन्स करतो. ओके, ही झाली थर्ड अनाउन्समेंट. क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, सी काही क्वेश्चन आहे हर्षदा? हर्षदा, हॅलो. ओके, सर ऑफलाईन सेशन कधी घेणार आहेत? कसलं सेशन? ऑफलाईन तुम्ही म्हटले ना की ऑफलाईन सॅटर्डेला. कुठे? ऑफलाईन आपल्या ऑफिसला, रिंग रोड. मी ऍड्रेस टाकतो सर्वांना. गुगल मॅपची लिंक टाकतो मी ग्रुपला. ओके, डोंट वरी. ठीक आहे सर, आणि ज्यांच्याकडून पॉसिबल नाही होणार ते? इट्स ओके. कारण की आम्ही नाहीये हा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. जे असतील त्यांनी रिपोर्ट करायचं. ओके, थँक्यू सर. ओके, नाव सी फोर्थ अनाउन्समेंट. आता मी तुमच्याकडनं एक ओपिनियन घेणार आहे. काही लोकांना आहे का पब्लिक रिलेशन्स कम्युनिकेशन मध्ये इंटरेस्ट? तुमच्यापैकी काही लोक असे आहेत का त्यांना सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन्स या गोष्टीमध्ये सुद्धा इंटरेस्ट आहे? सो आपण आपल्या इंटर्नशिप प्रोग्राम मध्ये हा वीक तुमचा सायबर सिक्युरिटी संपल्यानंतर नेक्स्ट वीक मध्ये एक प्रोग्राम रन केला जाणार आहे पब्लिक रिलेशन साठी, जे आमचे इंटर्न्स आहे ओव्हरऑल अक्रॉस ऑल द फील्ड्स इन्क्लुडिंग HR, मार्केटिंग, टेक्निकल, सायबर सिक्युरिटी, ऍप, वेब. सो त्यांसाठी सुद्धा सेशन्स अरेंज करणार आहे नेक्स्ट वीक मध्ये. ओके, सेशन हेल्ड करतील तेजस्विनी कोपर्डे. ओके, शी इज द पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट. ओके, फ्रॉम पुणे. तर ते सेशन्स नेक्स्ट वीक मध्ये अरेंज केले जाणार आहे. ओके, सो तुमच्यापैकी काही लोक इंटरेस्टेड असतील, मी एक पोल टाकेल, तर त्या लोकांना मी एक्सक्लुझिव्ह त्या सेशनचा सुद्धा ऍक्सेस देईल. ओके, फ्रॉम माय साइड. सो तुम्हाला एक त्याला म्हणू शकतो ना आपण एक वर्थ सेशन्स आहेत ते अटेंड करा. बऱ्याच लोकांचे नाहीये तेवढे कम्युनिकेशन पॉवर. देन बऱ्याच लोकांना ईमेल सुद्धा लिहिता येत नाही. दिस इज अ हार्श रियालिटी. ओके, तर त्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा तिथे शिकवल्या जातील. कशा प्रकारे कॉर्पोरेटमध्ये कम्युनिकेट करतात, कशा प्रकारे मॅनेजमेंट मध्ये सर्व्हाइव्ह केलं जातं, कॉर्पोरेटमध्ये सर्व्हाइव्ह केलं जातं. सो या सर्व गोष्टी त्या नेक्स्ट वीक मध्ये डिस्कस होतील. सो आय थिंक ऍज एन एक इंटर्नशिपचा पार्ट म्हणून तुम्ही ती गोष्ट अटेंड करायची आहे. ओके, गॉट इट? कळलंय का सर्वांना? ओके, सो या 4 अनाउन्समेंट माझ्या साईडने होत्या. आय होप की तुम्हाला 4ही अनाउन्समेंट ऐकून चांगलं वाटलं असेल. ओके, आय होप. ठीक आहे, तर हे तुमचे सेशन्स एन्जॉय करत राहा. माझे सेशन्स कधी शेड्यूल आहेत मी ते टाकतो. तुमच्या रिकॉर्डिंग्स तुमच्या डॅशबोर्डला अपडेट होत असतील, आय होप. नाही होत असतील तर मला अपडेट करा. ज्यांचे आताही इश्यू येत असतील त्यांनी मला मेसेज करताना तुमचा ईमेल ड्रॉप करत राहा. फक्त इश्यू सांगू नका. असं सांगायचं सर इश्यू नंतर तुमचा ईमेल, म्हणजे मी तुमचा ईमेल थ्रू तुमचा इश्यू सॉल्व्ह करेल. ओके, बॅकएंडला. ठीक आहे, चलो. कळालं सर्वांना? ओके, चलो, बाय एव्हरीवन. बाय बाय. ओके, थँक यू फॉर जॉईनिंग.